मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कस करने का वो है मॉडुलस का। मॉडुलस का कंसेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम प्रूव कराएंगे इस लेक्चर के अंदर। मैथमेटिक्स में किसी भी एग्जामिनेशन को लेके आपकी कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं आफ्टर 4 PM। अब देखिए, पहली प्रॉपर्टी जो आपने देखी है वो क्या है। पहली प्रॉपर्टी है कि मॉड ऑफ एक्स, ये हमने डेफिनेशन आपको बताई थी कि मॉड ऑफ एक्स आपके पास होता है क्या, मैक्सिमम ऑफ एक्स और माइनस एक्स में से जो भी मैक्सिमम होगा वही वैल्यू आप उसमें पुट करेंगे। और इसको अंडर रूट एक्स स्क्वायर की फॉर्मेट में भी हमने पढ़ा था। ग्राफ की अगर बात करें तो रियल लाइन पे जब तक हम इसको y नहीं लेते तो 0 से ये हमारे पास x है, तो ये जो डिस्टेंस है हम इसको मॉडुलस x कहेंगे। और इसी माइनस एक्स के लिए अगर यहाँ मैंने x ग्रेटर देन 0 लिया है तब मैं ये बात कर रहा हूँ, तब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी मॉड ऑफ x कहलाएगी। तो हमने कहा था कि जो आपका मॉडुलस होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब बात आती है सेकंड वाला। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, माइनस का अगर मॉड ऑफ x लिखेंगे, यहाँ पे अगर हम यहाँ माइनस का मॉड ऑफ x लिखते हैं तब यहाँ पे जो मैक्सिमम की प्रॉपर्टी थी ऊपर, अब वो किस में चेंज हो जाएगी, मिनिमम में। तो ये चीज़ आपसे इंटरव्यू में और क्वेश्चंस के अंदर पूछ ली जाती है। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की कि जो मॉड ऑफ x है वो क्या हमेशा x से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या नहीं होगा। देखिए, ये जो x है अपने आप में, ये आपके पास 0 भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। तो तीनों ही केसेस में मॉड ऑफ x ग्रेटर देन रहेगा किससे, क्योंकि मॉडुलस अपने आप में पॉजिटिव है। तो अगर प्लस की कंडीशन होगी, अगर हमारा x पॉजिटिव होगा तो इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी, माइनस होगा तब उस कंडीशन में मॉड ऑफ x जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको शो हो रहा है ये आपका बड़ा हो जाएगा किससे, x से। और 0 की कंडीशन में इक्वलिटी आ जाएगी। इसका मतलब इन दोनों केसेस के अंदर इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी। सेम हमने फोर्थ केस लिखा है कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू होगा माइनस एक्स से। अब यहाँ भी आपके तीनों केसेस जो मैंने ऊपर समझाए हैं उसी प्रकार से बनेंगे कि आपका जो x है वो x किस तरीके से अपनी वैल्यू ले रहा है, इस पर डिपेंड करेगा। तो ये चारों प्रॉपर्टी आप कॉपी में नोट डाउन करें और शॉर्ट मेथड के लिए हम इनको अप्लाई भी करेंगे। अब चलते हैं एक प्रूफ के ऊपर। हमने एक कंडीशन आपको पढ़ाई थी कि मॉडुलस के अंदर जब इनइक्वलिटी आपके पास आ जाती है, a और b आपके पास रियल नंबर हैं, तब कंडीशन आपको हमने पढ़ाई थी कि मॉड a प्लस मॉड b ये लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। इक्वलिटी की कंडीशन पे हमने आपको ये बताया था कि अगर a b का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्या बताया था, a और b का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब यहाँ पे आपकी इक्वलिटी होल्ड होगी। यही बात बताई थी हमने आपको, ये चीज़ आपको याद भी होगी। अब हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप नॉलेज की वजह से इस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेरी माइंड के अंदर होती है कि इस रिजल्ट का प्रूफ क्या होगा, ये प्रूफ कहाँ से आया। नॉर्मली क्या होता है कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल देके आपको बता देते हैं। अगर हमें केवल इसी चीज़ की स्टडी आपको करानी है कि ऐसा कंसेप्ट होल्ड होता है तो हम आपको क्या कहते हैं कि a और b की वैल्यूज पुट करके देख लीजिए। सभी कंडीशंस के अंदर आपका मॉडुलस मॉड ऑफ a प्लस b इस लेस देन इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। ये बात आपको क्लियर हुई। अब हमें इसका प्रूफ देखना है कि ये किस तरीके से हो रहा है, कि रियल नंबर पे ये जो वर्किंग हो रही है उसका कोई प्रूफ है। तो एक चीज़ हमने आपको पहले पढ़ाई थी कि मॉड ऑफ x का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, x स्क्वायर के बराबर होता है। तो a प्लस बी का जो स्क्वायर है इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, मॉडुलस और संख्या का वर्ग। ये कंडीशन हम सिर्फ किस में ले रहे हैं, रियल नंबर में। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएंगे तो कंडीशन हमारी चेंज हो जाएगी, तब हम इस प्रकार से नहीं लिख पाएंगे। यहाँ हमारी वर्किंग किस पे चल रही है, a और b आपके रियल नंबर हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब आपने क्या देखा इसमें कि ये हमने a स्क्वायर लिखा प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपका एलिमेंट्री फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद रहता है। अब मॉड ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस 2ab है,
स्क्वायर को हम मॉडुलस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस ए बी को हम यहाँ पे चेंज सीधे सीधा मॉडुलस में चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चूंकि कंडीशन हमें लेस देन इक्वल टू की निकालनी है, एक कंडीशन हमने आपको भी पढ़ाई थी कि मॉड ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होता है। इसको अगर हम उल्टा करके देखेंगे तो x लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x होगा। हमें बेसिकली इस ए बी के ऊपर क्या जनरेट करना है, मॉडुलस जनरेट करना है। तो ये आपका लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड ऑफ ए बी। तो मैंने x के स्थान पे क्या रख लिया है, यहाँ पे ए बी रख लिया है। तो कंसेप्ट आपको क्लियर होने लगा होगा। मॉडुलस के ऊपर एक कंडीशन आपको और बताई थी, यहाँ मैंने इक्वलिटी केवल इसको लेके लगाई है, इस पर भी ध्यान देंगे आप। कई जगह बुक्स में आप जब प्रूफ पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि शायद ये रॉन्ग लिखा है, लेकिन ये सही लिखा है। तो यहाँ पे इक्वलिटी हम इस कंडीशन के लिए लेके चले हैं कि जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है उसको हम इवेल्यूट कर रहे हैं। तो ये मॉड ए प्लस मॉड बी का क्या बन गया, होल स्क्वायर। हमारा उद्देश्य क्या था क्वेश्चन के अंदर, इस प्रूफ के अंदर, कि हम कंप्लीट मॉडुलस को सेपरेट मॉडुलस पे ऑपरेट करना चाह रहे थे। तो यहाँ से इंप्लाइज हुआ ए प्लस मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का, तो कंडीशन क्या बनेगी, मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। तो ये प्रूफ हमें क्या हुआ, ये प्रूफ हमें यहाँ पे ऑब्टेन्ड हो गया। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है प्रूफिंग के हिसाब से। आपको ये टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए किस प्रकार से आपको हल करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसका जो दूसरा पार्ट हमने आपको पढ़ाया था वो क्या था कि मॉड ऑफ ए प्लस बी, या पहले मैं माइनस वाला केस ले लेता हूँ कि मॉड ऑफ ए माइनस बी, ये भी आपका लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी से। आज के लेक्चर में हम केवल प्रूफ के ऊपर काम कर रहे हैं। अब इसको प्रूव करना है तो जो पहली हमने इनइक्वालिटी प्रूव की है उसकी हम सहायता लेंगे। इसको हमने माइनस बी इस तरीके से सम की फॉर्म में रख लिया। अब ये लेस देन इक्वल टू होगा क्योंकि वहाँ एडिशन का साइन बीच में था, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ माइनस बी। अब आपको ये जानकारी पहले से ही है कि माइनस एक्स का मॉडुलस और एक्स का मॉडुलस आपको सेम क्वांटिटी देगा। तो यहाँ से कंडीशन क्या जनरेट हुई, मॉड ऑफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी से। तो इसका मतलब जो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास थी और ये सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है, तो दोनों को देखते हैं साथ साथ। पहली प्रॉपर्टी थी, ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ मैंने मार्क किया है मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ये प्रॉपर्टी हमारे पास थी और इक्वलिटी की कंडीशन मैंने बताई थी कहाँ होल्ड होगी। इससे हमने क्या किया है, इस सेकंड वाली को हमने फाइंड आउट किया है। अब क्या करेंगे जी आप इसमें, अब आपके माइंड में एक क्वेरी होगी, प्लस माइनस वाला गेम तो इसमें हो गया। अब अगर मॉडुलस का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, अगर आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ हमने पहले वाले केस में ये जो वैल्यूज़ आपको ऑब्टेन्ड हो रही थी ये मॉडुलस के लिए मैक्सिमम वैल्यूज़ थी, ये इन मॉडुलस के लिए क्या थी, मैक्सिमम वैल्यूज़ थी। हमें बेसिकली काम अब किस पे करना है, मिनिमम पे करना है। तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी का मॉडुलस आप लेके चलेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक और कंडीशन लेके चलते हैं। दूसरा वाली जो कंडीशन मैंने आपको भी समझाई थी उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ हमने मॉडुलस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिया, इसको हमने रखा ए माइनस बी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हमने आपको ओपन करना सिखाया था, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस के 2ab। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक टर्मिनोलॉजी हमने यूज की है। इससे पहले वाले कंसेप्ट में हमने क्या यूज किया था, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, कि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा एक्स या एक्स से बड़ी होती है। या हम कहें कि एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, फिर हमने माइनस से मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास क्या हुआ, इनइक्वलिटी चेंज हो गई। तो वो इनइक्वलिटी हमने इस एक्स के ऊपर जनरेट कर दी है विद माइनस साइन।
तो माइनस साइन एट से रहेगा, ये मॉडुलस अलग अलग कन्वर्ट हो जाएगा, ये बात भी हमने आपको बताई थी, और ये इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हम क्या करना चाह रहे थे कि हम दोनों साइन सेम करना चाह रहे थे। जो मॉडुलस के अंदर साइन यहाँ पे है ए माइनस बी में, वही साइन हम यहाँ जनरेट करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने आएगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू आया आपका मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का, टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड। ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्यों ध्यान रखनी है? क्योंकि आपके स्क्वायर रूट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट और एक नेगेटिव स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, और मैंने आपको बताया था अंडर रूट एल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, मोड ऑफ एल्फा। डिपेंड किस पे करता है कि एल्फा कैसी क्वांटिटी है। अब चूंकि यहाँ पे मॉडल्स ऑलरेडी लगाया है तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये जो मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, यहाँ पे आपको पता नहीं है कि ए क्वांटिटी बड़ी है कि बी क्वांटिटी बड़ी है, इसलिए हम इस स्क्वायर को जब हटाएंगे तो यहाँ मोड ए माइनस मोड ऑफ बी बचेगा, लेकिन एक मॉडुलस हमें इस क्वांटिटी के ऊपर जो इसके अंदर थी स्क्वायर के अंदर, इस पे ऑपरेट करना पड़ेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि बुक्स के अंदर जो मॉडुलस वाली जो क्वांटिटी लगी हुई होती है, जो मॉडुलस दो बार लगा हुआ होता है, एडिशन पे मॉडुलस ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होती। ऊपर आप देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव हैं, और जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव होने के साथ साथ हम इस पे मॉडुलस हमने वहाँ पे नहीं लगाया था, जो हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड किया था। क्लियर हुई बात ये? तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला हमारा, फाइनल रिजल्ट आपके पास आया कि मोड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू, मॉडुलस लगाएंगे एक बड़ा मॉडुलस, उसके बाद मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी। ये कंडीशन क्लियर हुई। अब अगला जो रिजल्ट है आपका, आप क्या लेके चलेंगे, ए प्लस बी लेके चलेंगे, फिर इसको ए माइनस माइनस का बी लेके चलेंगे, और ये जो ऊपर वाली कंडीशन है इस कंडीशन को आप ऑपरेट कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी, और इस पूरे के ऊपर मॉडुलस ऑपरेट करेंगे। तो हमारे पास जो कंडीशन जो काम आई है, मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाली कंडीशन यहाँ पे हमारे पास काम आई है। अब हम इस जो डेरिवेशन कर रहे हैं इसको हम इसकी हेल्प से कर रहे हैं, ऊपर वाले की हेल्प से। अगर हमें इसको डायरेक्ट प्रूव करना है तो मैंने जो सेकंड कंडीशन आपको बताई थी कि मोड ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस होगी, तो वहाँ से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या ऑपरेट हुई फाइनली, कि मोड ऑफ ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी। ये माइनस का साइन यहाँ से हट जाएगा क्योंकि मॉडुलस क्वांटिटी को क्या रखता है, पॉजिटिव रखता है। अब फाइनली मेरे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया कि मोड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू होती है इन दोनों के सेपरेट मॉडुलस से, और ग्रेटर देन इक्वल टू होती है इन दोनों संख्याओं के, इन दोनों नंबर्स के सेपरेट मॉडुलस के डिफरेंस से। इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है और ये क्वांटिटी मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। इक्वलिटी कब होल्ड होती है, इसके लिए हमने कंसेप्ट बताया था कि यहाँ पे जो चिन्ह आपके पास आ रहे हैं ये प्लस है और यहाँ प्लस है, तो आप यहाँ पे ए बी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो इस कॉम्बिनेशन से यहाँ जो इक्वलिटी का साइन है तो ए बी का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ये कंडीशंस आपको बुक में सीधे सीधे कहीं भी डराइव करके नहीं दिखाई गई हैं, एलोबरेट नहीं की गई हैं। जितने भी आप अच्छे इंटरव्यू देंगे KVS के, NVS के या 12th लेवल पे स्टडी करेंगे तो ये चीज़ें आपके काम आएंगी। फाइनल जो रिजल्ट मुझे ऑब्टेन करना था एक ये था, और एक और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि मोड ऑफ ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पे आपको क्या करना है, अब हम a माइनस बी के ऊपर काम कर रहे हैं, दोनों के सेपरेट मॉडुलस से ये लेस होगा
ग्रेटर देन इक्वल टू होगा दोनों क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस है उससे बड़ा होगा। ये इस मॉडुलस की जो बीच में रखा है इसकी मिनिमम वैल्यू है, और ये इस मॉडुलस की जो बीच में रखा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ इक्वलिटी कब ऑब्टेंड होगी, तो मैंने बताया था कि यहाँ जो साइन आपको माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ए बी लेस देन इक्वल टू 0। ये जो याद करने का तरीका है, ये टर्मोलॉजी आप खुद बनाएं, कुछ चीज़ों में आप सेल्फ ही बनाएंगे। यहाँ दोनों साइन सेम है तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब चूंकि देखिए प्लस माइनस के साइन की जो फ्लक्चुएशन है वो आपको अलग अलग तरीके से दिख रही है, और उसके हिसाब से जो कंडीशन आपको दिख रही है वे भी अलग अलग है। इसीलिए ये चारों जो मैंने आपको बताई हैं इनके प्रूफ भी अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं, क्या क्या कंडीशन हमने ऑपरेट करी वो भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए जो कंडीशंस हमने आपको बताई हैं उनको आप एक पेज पे जो प्रूफ है उनको तो नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, वो एक ही बार लिख लें केवल, और एक पेज पे अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट को नोट डाउन करते रहें। सेपरेट A4 साइज के जो पेजेस हैं उनको आप बना लें। हर चैप्टर की जो PDF हम आपको प्रोवाइड करते हैं उस PDF के पीछे 2-3 पेज आप ब्लैंक वाले ऐड कर लें, और ये जो प्रॉपर्टीज़, ये जो प्रूफ हमने आपको कराए हैं, ये जो प्रूफ आप देख रहे हैं जो आज हमने कराए हैं, इनको सेपरेटली नोट कर लें। लेकिन यहाँ पे केवल क्या होना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके लिखे जाने हैं। जो लास्ट पेज पे मैंने आपको रिजल्ट्स अभी शो किए थे, ये जो रिजल्ट्स हैं फाइनली ये रिजल्ट्स हमारे सामने आए। शुरू के पेज पे मैंने 4 रिजल्ट आपको बताए थे, ये मेजरली यूज होने हैं, इनको आप यहाँ नोट डाउन करें। कभी कभी आप इनको लिख के देख लें तो आपको ये मेमोराइज हो जाएंगे। और अगर आपको इंटरव्यू की तैयारी के लिए जाना है, इंटरव्यू देना है कहीं पे, तो आप क्या कर सकते हैं, इन सबको मेमोराइज करके जाएं, और जो डिटेल में आपने कहीं पे प्रूफ लिख रखा है एक बार उसको भी देख लें, क्योंकि कुछ चीज़ें बोर्ड पे आपको क्या कराई जाती हैं, प्रूफ भी करके दिखानी होती हैं। तो इस तरीके से आप मैथमेटिक्स की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रकार की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। कोई भी गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है तो आफ्टर 4 PM आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।